चुड़ैल बहन का प्यार। दीदी दीदी बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भी खाने को नहीं है? नितिन, मैं अपने काम के पैसे लेने तो गई थी, लेकिन मालिक ने चवन्नी तक नहीं दी। भूख लगी है दीदी, अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो? चुप कर। क्या तो मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अपने भाई की भूख की खातिर गरीब बहन को अपने घर से निकलना पड़ा और काकी, आप मुझे एक रोटी दे सकती हैं? मेरा भाई नितिन भूख की वजह से बिलबिला रहा है। रोटी चाहिए तुझे? जा, मेरे पास तुझे देने को कोई रोटी वोटी नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। काकी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप हमारी पड़ोसन हैं और आपसे बेहतर हम दोनों गरीब भाई बहन के हालातों के बारे में कौन जानता है? मैं जानती हूँ, तभी तो मना कर रही हूँ। अरे तू जवान लड़की है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने में? तेरे हाथ पांव सही सलामत है और तू है कि भीख ही मांगती रहती है। जा, मैं तुझे कोई रोटी वगैरह नहीं दूंगी। आज अगर मैं तरस खाकर एक रोटी दे भी दूंगी तो किसी को क्या पता है कि तू कल को मांगने नहीं आएगी। मेरे घर का राशन फालतू नहीं है जो तुम। बस भी कीजिए, मैंने आपसे एक रोटी मांगी थी, इतने सारे ताने और नसीहत नहीं। अगर आपको मेरी इस वक्त मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन इतनी बातें न बनाइए। मेघा ऐसे बोलती हुई आगे बढ़ गई। पूरे गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में उसे दूसरे गांव ही जाना पड़ा, जहां से उसे थोड़ी सी रोटी और सब्जी मिली। नितिन, नितिन, देख मैं रोटी ले आई। आजा मेरे भाई। लाओ दीदी, जल्दी जल्दी तो दीदी, अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मेघा ने जल्दी से उस खाने को थाली में रखा और अपने हाथों से अपने भाई को खाना खिलाया। एक निवाला मेघा अपने भाई के मुंह में डाल रही थी तो एक निवाला नन्हा भाई अपनी बहन के मुंह में डाल रहा था। उनके पास खाने को बस एक ही रोटी थी। गरीबी और लाचारी की यह हालत वहीं पर खड़ी हुई एक चुड़ैल भी देख रही थी, लेकिन वो उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरे भाई बहन को। ना ढंग का खाने को है और ना सर छिपाने को। मेरे जाने के बाद ये दुनिया इनके ऊपर कितने जुल्म कर रही है। मैं अपने भाई बहन को इस मतलबी दुनिया के बोझ तले कुचलता नहीं देख सकती हूँ। मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? भगवान, मुझे शक्ति दे। तन्वी मेघा और नितिन की बड़ी बहन थी, जो कि एक हादसे में गुजर गई थी। लेकिन अपने भाई बहन के अनाथ और बेसहारा हो जाने की चिंता में उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो इस धरती पर एक भटकती हुई चुड़ैल बनकर रह गई। तभी से तन्वी अपने भाई बहन की हालत को चुपके चुपके देखती थी। वो उनकी मदद भी करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही अगले दिन। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? भाई, मैं कोई काम ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। आप कहाँ जा रही हो? नहीं भाई, गर्मी बहुत है, तो यहीं पर रहे। पर दीदी। बोला ना, यहीं रहे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। मेघा काम ढूंढने चली गई। गर्मी बहुत थी, सूरज शीशे की तरह चमक रहा था। ऐसे में मेघा ही थी जो अकेली सड़क पर दिखाई दे रही थी। गर्मी में सभी अपने अपने घरों में घुसे बैठे हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए क्या गर्मी सर्दी। हर दिन एक जैसा ही है, परेशानियों भरा। मेघा खुद से ही बातें करती हुई चल रही थी कि तभी वहां पर दो शराबी गुंडे आ गए। अरे ओ चिकनी चमेली, कहाँ चली? कौन हो तुम? हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। देखो, तुम जैसे जो भी हो, मेरा रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ना होता तो हम आते ही क्यों? दोनों गुंडे मेघा को परेशान करने लगे। मेघा के साथ उसकी चुड़ैल बहन का साया भी चल रहा था। अपनी बहन को बचाने के लिए तन्वी उन गुंडों पर झपट पड़ी, लेकिन ये क्या? अरे नहीं, मेरे वार का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? बचाओ, बचाओ। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी बहन को बचा पाऊं। आज तुझे इंसाफ करना होगा। तूने मुझे धरती पर भटकता हुआ छोड़ा है, तो उसका कोई तो मकसद होगा। आज मुझे मेरा वजूद दे भगवान। तन्वी ने बहुत कामना की। तभी एक आसमान से रोशनी आई तो उसके ऊपर पड़ी और तन्वी का शरीर अदृश्य से दृश्य हो गया। अरे वाह, मैं देख रही हूँ। मैं इस जमीन पर अपने कदम महसूस कर सकती हूँ
अब तो तुम गए दरिंदो। तन्वी अपनी बहन को बचाने के लिए उन गुंडों पर टूट पड़ी। चुड़ैल को देखकर दोनों ही आदमी घबरा गए और वहां से भाग गए। कायर कैसे डर कर भाग गए। मेघा, मेघा तू ठीक तो है ना? चुड़ैल, मामा मुझे कुछ कहना। मामा मैं यहाँ पर। घबरा मत मेघा, मैं यहाँ तेरी मदद के लिए ही आई थी। पहचान मुझे। मामा मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पहचान मेरी बहना, मैं तेरी बहन हूँ। मुझसे डर मत। भले ही अब मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो दिल है वो आज भी तुम दोनों के लिए ही धड़क रहा है। मुझसे ऐसे घबरा मत। दीदी, क्या ये सच में आप ही हो? हाँ मेरी बहन। मेघा को अपनी बहन की खुशबू आ गई थी। उसे उस चुड़ैल में तन्वी का ही अक्स दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उसका डर उड़न छू हो गया और उसने अपनी बड़ी बहन को गले से लगा लिया। दीदी आप आ ही गए। हाँ मेरी बहन, अब देखना कोई तुम दोनों को मेरे रहते बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की और फिर वो दोनों ही घर चली आईं। मेघा को अब कहीं बाहर काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास उसकी चुड़ैल बहन जो थी। घर आते ही तन्वी ने अपने जादू से अपने भाई बहन को अच्छा खाना खिलाया। तन्वी दीदी बहुत अच्छी है। दीदी अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ मेरे भाई, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हर जगह पर दोनों भाई बहन के साथ उनकी चुड़ैल बहन का साया चलता था। ऐसे ही एक दिन, दीदी मैं खेत में जा रही हूँ, वहाँ से थोड़ी सी खराब सब्जियाँ फ्री में मिल जाती हैं। मेरे रहते तू खराब सब्जी क्यों खाएगी? चल मैं भी चलती हूँ। तन्वी और मेघा दोनों खेत पर आ गई। तन्वी एक पेड़ पर छिपकर बैठ गई और वो मेघा को अपने जादू से फ्रेश सब्जियां तोड़कर देने लगी। ये मंजर देखकर खेत का मालिक हैरान हो गया। अरे ये क्या माजरा है भाई, ये सब्जियां खुद ही कैसे उड़ रही हैं? और लगता है कि ये लड़की किसी से बात भी कर रही है। दीदी आप जरा गोभी भी तोड़ लो। अभी देती हूँ। तन्वी ने बस अपनी एक उंगली गोभी के ऊपर की, अचानक ही गोभी भी उसकी तरफ को उड़कर आने लगी। ये मंजर देखकर खेत का मालिक तो बेहोश ही हो गया। वैसे ही अब दोनों बहनें मिलजुल कर लोगों को बावला बनाती थी। ऐसी नई नई घटनाएं घटते देख लोगों को शक हो गया कि मेघा के साथ कोई काला साया रहता है। इसीलिए एक रोज गांव के बहुत सारे लोग एक तांत्रिक के साथ मेघा के घर आ गए। आप सभी? कहाँ छिपाया हुआ है उस काले साए को तूने? काला साया? कौन सा काला साया? खुद बताती है या मैं अपने दूतों को भेजकर उसकी पकड़ करवाऊं? आप क्या बोल रहे हैं? इस लड़की के हाथ पांव पकड़ लो। बाबा के बोलने पर लोगों ने मेघा और नितिन को जकड़ लिया। अपने भाई बहनों को ऐसे लोगों के बीच जलील होता देख तन्वी से देखा नहीं गया और वो बिना अपनी फिक्र किए लोगों के सामने आ गई। छोड़ दो मेरे बहन भाई को। ओ तो तू आ ही गई। छोड़ दे इन्हें तांत्रिक, वरना अच्छा नहीं होगा। अब मेरे नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बोल तू किस मकसद से यहाँ आई है? बोल वरना मेरा एक वार और तू आर या पार। बाबा ने पवित्र जल हाथों में ले लिया, लेकिन इससे पहले तन्वी कुछ बोलती मेघा ने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी दीदी को कुछ मत करना, ये तो यहाँ हमारे ही लिए आई है। भले ही ये अब इंसान नहीं है, लेकिन इनके घर में आ जाने से एक माँ की कमी पूरी हो गई। मैं चाहती हूँ बाबा आप मेरी दीदी को मुक्ति दे दो, ना कि इन्हें खत्म कर दो। लेकिन मेघा दीदी आप कब तक हमारे पास रहोगी? आज या तो कल कोई ना कोई आपके ऊपर वार कर ही देगा। और फिर मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आपने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। ये मेरी इच्छा है कि अब आप चली जाओ वहाँ जहाँ आपकी सही जगह है। मेघा। चुड़ैल और इंसान भाई बहन का प्यार देख वहां खड़े सभी लोगों का मन भर आया। तन्वी ने एक आखिरी बार अपने भाई बहन को गले लगाया और फिर वो मुक्त हो गई। उस दिन के बाद फिर कभी चुड़ैल बहन उस गांव नहीं आई। मेघा ने भी अपने लालन पालन के लिए सिलाई का काम शुरू किया और वो खुशी खुशी रहने लगे।